उसका चिन्ह पिता पुत्र पितात्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा बड़ाई करते पिता, आपकी जय जयकार करते प्रभु, आपको धन्य 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 कहते, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते कि आपने अब तक हमें जीवित सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद। आपके जितने ऑनलाइन परमेश्वर बेटे बेटियां प्रभु आज का वचन सुने, उनको 100 गुना फलों को देना, उनके जीवन के हर एक कमी घटी को दूर करना, पवित्र खरा जीवन जी सके, पाप गुनाह से हम सब दूर रह के आपके कहे अनुसार जीवन जिए, और पवित्रता, खराई, नम्रता और दीनता हमारे जीवन का सही सहयोग बनाइए प्रभु। मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए, मेरी ज़बान को मसक कीजिए, मेरे गले को मसा कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा पिता हम सबसे बातचीत करें, ताकि आज का एक एक वचन हमारे जीवन में नए नए भेदों को, नए नए रहस्यों को खोले खुदाबंद, ताकि इन वचनों के अनुसार हम जीना, चलना, उठना, बैठना सीख सके, इस योग बनाइए। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए यह प्रार्थना विनती यीशु के नाम पर भक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे। तो आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे बिना समय गवाए। मत्ती अध्याय 12 पद संख्या 1 पढ़ेंगे हम। वचन का शीर्षक है, आज हम देखेंगे मत्ती 12 पद संख्या 1। वचन का शीर्षक है, विश्राम के दिन बालें तोड़ना। आज मत्ती 12 अध्याय का पहला वचन हम पढ़ने जा रहे हैं, बालें तोड़ना। कौन सी बालें तोड़ना, क्या है ये चीज़ें, हम देखेंगे। अब ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे, ठीक है। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। अब ये हो गया बवाल। यीशु मसीह कहीं जा रहे थे और जाते समय रास्ते में गेहूं का खेत मिला, बालें खड़ी थीं और उनके चेले क्या करने लगे, भूख लगी ही थी उनको, बालें तोड़ तोड़ कर और खाना शुरू कर दिए। और यही सारा कहानी घटा कि सारे के सारे शास्त्री, फरीसी, यहूदी गुस्सा हो गए। कैसे, मैं थोड़ा पढ़ दे रहा हूँ आगे तक, तब आपको मैं पीछे लेके जाऊँगा। यह देख कर फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए जो काम विश्राम के दिन मना है, आपके शिष्य वही कर रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने इस मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां खाई। याजकों को छोड़ न तो उन्हें खाने की आज्ञा थी और न उनके साथियों को। अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में यह नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते तो हैं पर दोषी नहीं होते। आमीन। अब मैंने ये पढ़ के सुना दिया कि प्रभु का वचन कर रहा है, बालें तोड़ के खाना मैटर नहीं है। मैटर है कि जो बालें तोड़ के खाने जा रहा है वो है कौन। हाँ, यीशु मसीह पुराने विधान में जो बातें बताए, वो सब बातों को हम देखेंगे, बहुत गहराई से देखेंगे। मैं आप सबसे विनती करूँगा कि थोड़ा पेशेंस रखें। मैं इन सब वचनों के ऊपर जाऊँगा। पुराने विधान से रिलेटिव हैं वचन, और जितनी बातें अभी कही गई पुराने विधान को लेकर कही गई, तो मैं पुराने विधान में लेके जाऊँगा आप लोग को। पहले 12 अध्याय का मैं पहला वचन पढ़ूँगा, इसके बाद हम सब पुराने विधान में जाएंगे। हालेलुया। और पुराने विधान में जब हम जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना था और क्या कर रहे हैं। हाँ, ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। उनको शिष्यों को क्या लगी? भूख लगी और बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। यीशु मसीह ये दृष्टांत भी बहुत अच्छे से दिए हैं। यहाँ शास्त्री फरीसियों ने क्या कहा? तेरे शिष्य ये जो कर रहे हैं विश्राम के दिन करना ठीक नहीं है। हाँ, ये जो कर रहे हैं विश्राम के दिन करना ठीक नहीं है।
वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि विश्राम के दिन कुछ काम नहीं करना है। यीशु मसीह बहुत पहले एक दृष्टांत भी दिए थे, अगर किसी का गधा, किसी का बैल अगर कुएं में गिर जाए तो क्या विश्राम के दिन तुम निकालने नहीं जाओगे? बिल्कुल जाओगे। ये सब बातें यीशु मसीह दृष्टांतों में कहा था। लेकिन अब पुराने विधान में हम थोड़ा जाएंगे, और पुराने विधान में यीशु मसीह पुराने विधान को कितनी गहराई से जानते थे, ये थोड़ा सा हम देखेंगे। ये हमारा प्लस पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, कि प्रभु यीशु मसीह पुराने विधान को जानते थे या नहीं जानते थे, और जानते थे तो कितना जानते थे, आज ये वचन साबित कर देगा हम जब पुराने विधान में जाएंगे तो। और ये पुराना विधान बहुत बड़ा नहीं है, उत्पत्ति, निर्गमन, ऐसे ही 3-4 पुस्तकों के बाद ये आता है विधि विवरण ग्रंथ, ठीक है। जब विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या हम 26 में पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन क्या कहता है, थोड़ा सा हम गौर करेंगे, ठीक है। यदि तुम अपने पड़ोसी के अनाज के खेत से होकर निकलो, किसके खेत से? अपने पड़ोसी के। कौन है आपका पड़ोसी? याद है ना, एक यहूदी और शास्त्री फरीसियों के विषय में एक दृष्टांत सुनाए थे प्रभु ने। एक व्यक्ति था जिसे डाकुओं ने लूटा, उसे मार के फेंक दिया, उसके बगल से यहूदी गुजरा, उसकी देखभाल नहीं किया, फिर शास्त्री गुजरा, फरीसी गुजरा, फिर गैर जाति भी आया, फिर उसे उठा के लेके गया, 2 दिनार पैसे दिए याजक को, और क्या बोलते हैं वैद्य को, और बोला इसका घाव पर पट्टी वट्टी बांधना धोना भाई, 2 दिन बाद लौटूंगा, 2 दिन की मजदूरी रख लो और इसके बाद मैं लौटूंगा, तुम्हारा पूरा चुका दूंगा। यीशु ने कहा कौन है उसका पड़ोसी? प्रभु ने कहा सब हैं तुम्हारे पड़ोसी, एक दूसरे के तुम पड़ोसी हो। तो यहाँ वचन क्या कह रहा है? यदि तुम अपने पड़ोसी के अनाज के खेत से होकर निकलो। आप समझ गए, कोई भी दुनिया का व्यक्ति आपका क्या है? पड़ोसी है, अपने जैसा उससे प्रेम करना है। हालेलुया। कह रहे हैं यदि तुम अपने पड़ोसी के अनाज के खेत से होकर निकलो तो हाथ से बालों को तोड़कर खा सकते हो, ठीक है। ये पुराना विधान की बात चल रही है, यीशु मसीह नए विधान में काम किए हैं। यीशु मसीह वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह खुद हैं ये वचन। हाँ, कह रहे हैं तो हाथ से बालों को तोड़कर खा सकते हो, किंतु अपने पड़ोसी के खड़े खेत में हंसिया नहीं चला सकते। ये है प्रभु का वचन, कि प्रभु जानते थे कि पुराने विधान में मूसा की संहिता में क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि तुम खड़े खेत में, अपने पड़ोसी के खड़े खेत में, तुम्हारा पड़ोसी कौन है? हर वो व्यक्ति तुम्हारा पड़ोसी है। हाँ, और वचन कह रहा है कि हर वो व्यक्ति जब तुम्हारा पड़ोसी है तो तुम उसकी बालें खा सकते हो, पर उस पर हंसिया नहीं चला सकते। तुम्हारा अधिकार उस पर नहीं है। तुम्हें फ्री में बस बाल तोड़ के खाने को मिलेगा, लेकिन पूरा हंसिया नहीं चला सकते। अपने लोगों को ये नहीं बोल सकते कि जाओ पूरा खेत फसल ख़त्म कर दो, पूरा बाल तोड़ के ले आओ और बाकी का डंठा उसी में छोड़ दो। आप ऐसा नहीं करोगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो याद रखना, आपका परमेश्वर है वो आपको ज़रूर ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा। आमीन। अब समझिए, प्रभु का वचन कहे यदि तुम अपने पड़ोसी के अनाज के खेत से होकर निकलो, मतलब इससे जब तुम होकर निकल रहे हो, जा रहे हो, रास्ते में वो अनाज का खेत पड़ गया तो हाथ से बालों को तोड़कर खा सकते हो, किंतु अपने पड़ोसी के खड़े खेत में हंसिया नहीं चलाना। आप अपने पड़ोसी के क्या खड़े खेत में हंसिया चला रहे हैं? अपने जीवन को जांचिए। क्या अपने बगल वाले का आप भला चाहते हैं? क्या अपने बगल अड़ोस पड़ोस के लोगों का भला चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो याद रखिएगा, आप गड़बड़ हैं, ना कि पड़ोसी। हालेलुया। इसलिए अपनी गड़बड़ी को पहचानना है, अपनी कमी घटी को पहचानना है, अपने जीवन को देखना है कि हम कैसे हैं, हमारा जीवन कैसे चल रहा है। इसीलिए इन वचनों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। मैं चाहता हूँ इस वचन को मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाऊँ, क्योंकि दूसरा स्टेप लेता हूँ वीडियो बड़ा हो जाता है और फिर बहुत से लोग हैं जो अभी देख भी नहीं रहे। इसीलिए मैं ना स्टेप बाय स्टेप वचन डालता हूँ, और डालना भी चाहता हूँ कि मैं एक एक वचन को गहराई से समझा सकूँ। तो प्रभु जो कहा, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ सकते होंगे और समझ गए होंगे कि नए विधान में उसने क्यों विश्राम दिन के दिन जाके खड़े खेत में होते हुए गुजर के अपने चेलों को बालें तोड़कर खाने दी। हाँ, इसीलिए खाने दिया क्योंकि पुराने विधान में
ये बात लिखी है कि अपने पड़ोसी के खड़े खेत को जब तुम देखो तो उसकी बालें तोड़कर तुम खा सकते हो, पर हँसुआ नहीं चला सकते, उसे काट के अपने घर नहीं ले आ सकते। ये पाप में गिना जाएगा, क्योंकि इंसान अगर मर ही जाए तो अनाज किस काम का, इंसान जब मर ही जाए तो सब्त का दिन किस काम का। इसीलिए प्रभु ने कहा मैं सब्त के दिन का भी परमेश्वर हूँ। आमीन। तो मैं चाहता हूं कि कल थोड़ा वीडियो ज़्यादा हो गया था, आज मैं यहीं तक आप सबको सुनाऊं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए दुआ भी करना चाहता हूं, और प्लस कल का मैसेज थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए मैं आज सबको छोटा सा संदेश देना चाह रहा था कि प्रभु यीशु को करीब से थोड़ा सा हम जानेंगे। प्रभु यीशु कितने ज्ञानवान थे ये तो सब जानते हैं, लेकिन वचनों को लेके हम इतना सीरियस नहीं होते कि यीशु मसीह पूरे नया पुरान विधान समझते हैं। अरे वो खुद लिखने वाला परमेश्वर है, वो बताने वाला परमेश्वर है, वो कैसे नहीं जानेगा कि क्या लिखा गया, क्या बताया गया। हालेलुया। इसीलिए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके जितने ऑनलाइन बेटे बेटियां हैं उनके जीवन के लिए, उनके कमी घटी के लिए, प्रभु उनके कमाई के ज़रिए के लिए हर वो डीमन स्पिरिट इनके जीवन से निकले। प्रखूता नहंते लबरिया रखूर हंदोरोडबो, हर वो पाप की आत्मा, हर वो व्यभिचार की आत्मा, हर ईर्ष्या जलन चिड़चिड़ापन की आत्मा, हर वो लड़ाई झगड़ा कराने वाली आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उनके जीवनों से निकले, और परमेश्वर ये परिपूर्ण होते जाएं। प्रभु ये बचे, इनका घराना बचाया जाए, जिस तरह प्रेरित चरित्र 16:31 में प्रभु आपका वचन कहता है। मैं प्रार्थना करता हूँ, ओ परमेश्वर, वो अब्राहम इसहाक इस्राएल के परमेश्वर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। और रब शाह लखूर रहन दृढ़ में जितने ऑनलाइन हैं परमेश्वर, उनके शरीर प्राण आत्मा घर परिवार परमेश्वर फलते फूलते जाए, उनकी हड्डियों में नया जान आए। जितने टेढ़े मेढ़े ऊबड़ खाबड़ उनके शरीर के अंग हुए हैं, प्रभु यीशु के नाम से स्वस्थ हो जाए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी दुआओं को सुना है। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से बाप आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। तो प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सबको बहुत आयत से आशीष दे, और इस छोटी सी दुआ परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीषों को लाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। और कल हम थोड़ा सा बड़ा वीडियो देखेंगे, क्योंकि जो दूसरा वचन है 14 अध्याय का दूसरा वचन, वो बहुत काम का है। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। सबको जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल।